नमस्कार। मैं विकास कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुजी का जीएस और एप्लीकेशन में। आज हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर की और इस टॉपिक का नाम है महोत्सव और मेला, उत्सव त्योहार कह सकते हैं। महोत्सव कहिए, मेला, उत्सव और त्योहार जो 2023 की बातें हैं। जो 2023 में ये मेला, कौन सा मेला कहां लगा है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो महोत्सव, मेला, उत्सव ये 2023 का है, अपडेट है। तो या आप शिक्षक भर्ती दे रहे हो, बीपीएससी प्रशासनिक दे रहे हो, या और भी जो भी आप एग्जाम देंगे, सबके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। खास करके बीपीएससी शिक्षक के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत जरूरी है जानना। यहाँ पे बहुत सारे मेला, उत्सव, त्योहार देखने को मिलेगा और अंत में हम सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाएंगे ताकि यह टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर हो सके। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। अब यहां पे यह याद रखना है कि कौन सा महोत्सव या मेला किस राज्य से संबंधित है। तो राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव जो है नई दिल्ली में मनाया गया, यानी कि नई दिल्ली से क्या है, संबंधित है। याद कैसे रखेंगे? आप सबको पता है कि जितने लोग भी सांसद बनते हैं वो कहां जाकर के रहते हैं? दिल्ली में, क्योंकि संसद भवन कहां है? दिल्ली में है। याद रहेगा। अंतरराष्ट्रीय बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव यह असम में हुआ। याद कैसे रखेंगे? यहां पे देखिए अंतरराष्ट्रीय शॉर्ट में अ लिखा हुआ है, मतलब अंतरराष्ट्रीय। एक बात बताइए, मान लीजिए किसी के पास ज्ञान है तो अच्छी बात है, औसम है। औसम मतलब क्या होता है? अच्छा है। या मान लीजिए किसी के पास बड़ा लैंड है, लैंड मतलब होता है जमीन, लैंड मतलब क्या होता है? जमीन। और किसी के पास जमीन जो है पूरा बड़ा है, बड़ा जमीन है, यानी कि अभी क्या है? अच्छी बात है, यानी कि औसम है। औसम का मतलब होता है अच्छा। औसम का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। अगला है राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव बीकानेर। याद कैसे रखेंगे? आप सबको पता है कि सभी लोगों का संस्कृत जो होता है वो कमजोर होता है। जब आप पढ़ते होंगे 8, 9, 10 में, तो आप सबों का संस्कृत जो रहा होगा वो कमजोर रहा होगा। यानी कि बीकानेर में एक शब्द आपको मिलेगा वीक, और वीक का मतलब क्या होता है? वीक का मतलब होता है कमजोर। तो यहां से याद कर लेंगे। एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव औरंगाबाद में हुआ था। याद रखिएगा। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए इसमें एक शब्द है येलो। येलो का मतलब होता है पीला। येलो एक रंग है। देखिए औरंगाबाद में भी एक शब्द आपको मिल जाएगा, रंग। यानी कि येलो क्या है? एक प्रकार का कलर है। तो याद रखिएगा, एलोरा की गुफा भी कहां है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद की बात कर रहे हैं, यह महाराष्ट्र में है। तो याद रखेंगे, एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव औरंगाबाद में हुआ था। याद कैसे रखेंगे? एलोरा में एलो है, एलो का मतलब होता है पीला। यहां पीला क्या है? एक प्रकार का रंग है। वारिस कन्नड़ दिमावा महोत्सव यह नई दिल्ली में है। अच्छा बताइए, यानी कि वारिस शब्द है, वारिस का मतलब यहां पे समझना है कि जो किसी का वारिस होता है। जैसे आप हैं तो आपका वारिस आपका बेटा होगा, आप भी किसी के वारिस हैं। तो आप जिसके वारिस हैं आप उनके दिल में रहते हैं। यानी कि वारिस जो होता है वो हमेशा अपने पेरेंट्स, माता पिता के कहां रहता है? दिल में रहता है। तो दिल्ली। विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली से संबंधित है। यानी कि विश्व पुस्तक मेला कहां यह मेला लगता है? नई दिल्ली में। याद कैसे रखेंगे? तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर खाली पुस्तक मेला होता तो पटना करते, लेकिन विश्व पुस्तक मेला है तो नई दिल्ली। याद कैसे रखेंगे? बहुत आप मूवी वगैरह में, सिनेमा वगैरह में देखे होंगे, सुने होंगे कि हमारा जो दिल है वो खुला हुआ किताब है। यानी कि दिल है, दिल जो है वो खुला हुआ किताब है। यानी कि क्या है? पुस्तक है। तो याद रखेंगे, पुस्तक जो होता है, बहुत सारे लोगों के याद ऐसे, देखिए ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर किसी को दिल का दौरा पड़ता है, आप देखे होंगे उसको पुश किया जाता है। क्या किया जाता है? उसको पुश किया जाता है। तो पुस्तक में पुश शब्द है। यहां से भी आप इसको एक बार में समझ सकते हैं। अगला है झींगा मेला पंजाब राज्य से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे? आप यहां पे देखिए, अगर यहां पे लिखा हुआ है झींगा, तो थोड़ा सा इसमें एक शब्द जोड़ दीजिए, ड़ जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा झगड़ा। क्या हो जाएगा? झगड़ा। और जब झगड़ा किसी के साथ होता है तो कोई भी आदमी किसी को क्या मारता है? पंजा मारता है, हैट से मारता है, पंजा मारता है। यानी कि झींगा में अगर र शब्द हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा झगड़ा। यानी कि झगड़ा जब होता है तो क्या आदमी करता है? पंजे से मारता है। खजुराहो नृत्य मेला मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। याद कैसे रखेंगे? मध्य प्रदेश को शॉर्ट में हम बोलेंगे एमपी।
मध्य प्रदेश को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एमपी, यानी कि मम्मी और पापा भी बोल सकते हैं। और खजुराहो में खजूर शब्द है, क्या है, खजूर है। खजूर जो है खाने वाला चीज होता है, खजूर खाया जाता है, और खजूर हम लोग को खरीद कर कौन देते थे, याद कीजिए, मम्मी और पापा। यानी कि आप इसको आराम से, एकदम आराम से समझेंगे तो यह बड़ा डाटा जो है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, नहीं तो यह जो करंट अफेयर का डर है आपके मन में परमानेंट सेट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दिव्य कला मेला, यह मुंबई में, पहले मुंबई में हुआ था, बाद में फिर यह जयपुर में हुआ। तो याद रखेंगे दिव्य कला मेला, कैसे याद रखेंगे, एक बात बताइए, यहां पे दिव्य कला है, यहां पे मुंबई में मॉम है, क्या है, मॉम, मॉम है, मॉम, यह जो होता है बिंदु यम्मा होता है, तो मॉम, मुंबई में मॉम है, क्या है, मॉम। अब मॉम मतलब माँ होता है, और माँ के पास क्या होता है, एक प्रकार का दिव्य कला होता है अपने बच्चों को पालने का, पोसने का, खिलाने का, पढ़ाने का। दिव्य कला किसके पास होता है, माँ के पास होता है, यानी कि मॉम। मुंबई में देखिए जो बिंदु है ना, म होता है, तो मॉम के पास होता है, याद रखिएगा। दिव्य कला किसके पास होता है, मॉम के पास होता है। आदि महोत्सव, याद रखेंगे, आदि महोत्सव जो है वह नई दिल्ली से संबंधित है। तो अब हमको बताइए, आदि महोत्सव जो है वो नई दिल्ली से संबंधित है। तो यहां पे है आदि, यानी कि आ रहा है, क्या आ रहा है, दी आ रहा है, तो दी से क्या हो जाएगा, दिल हो जाएगा, यानी कि आदि। याद रखिएगा, फिर से समझिए, कहता है आ, क्या आ रहा है, दी आ रहा है, तो दी से क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। याद रखिएगा इसको ऐसे। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में, देखिए घोड़ा का मतलब समझिएगा, सिनेमा वगैरह में देखे होंगे घोड़ा बंदूक को भी कहा जाता है, टपोरी टाइप का बोलता है कि घोड़ा निकाल, घोड़ा का मतलब सिनेमा वगैरह में बंदूक भी होता है। यहां देखिए मुंबई में बम है, क्या है, बम्बई, मुंबई को बम्बई भी बोलते हैं, तो बम्बई, और बम्बई में क्या है, बम है। यहाँ घोड़ा किसको बोलते हैं, घोड़ा बोलते हैं बंदूक को, किसको बोलते हैं, बंदूक को बोलते हैं। तो देखिए इधर बंदूक हो गया, इधर बम हो गया, तो पूरा गोला बारूद की बात हो गया, याद रखेंगे। यहां से आगे देखिए, मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो पटियाला से संबंधित है। पटियाला को कर देंगे पटशाला, क्या कर देंगे, पटशाला कर देंगे। पटियाला को पटशाला समझ लेंगे, पाठशाला जहां पढ़ाई होता है। देखिए यहाँ पे लिटरेचर है, लिटरेचर है, यहाँ पे क्या है, लिटरेचर है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे लिटरेचर मतलब क्या होता है, साहित्य होता है, साहित्य की बात हो रही है, और साहित्य की बात, पढ़ाई लिखाई की बात कहाँ होगी, पाठशाला में होगी, यानी पटियाला को हम क्या समझ लेंगे, पाठशाला समझ लेंगे। अब यहाँ पे खादी उत्सव है, जैसे यहाँ पे आदि था तो आया था दी, तो दी से क्या हो जाएगा, दिल्ली। अब यहाँ पे खादी यानी कि खाना दी, तो खाना हम लोग को कौन देती है, मॉम देती है, मॉम, या बाई देती है घर में बना करके, बाई, बाई भी खाना बनाती है, आपको पता होगा। यानी कि हम लोग को खाना दी, तो खाना कौन दी, बाई दी, या मॉम के बारे में समझेंगे तो मॉम, ये जो बिंदु है म होता है, यानी कि मॉम दी, तो हम लोग को खादी। देखिए यहाँ पे है आदि, यहाँ पे है खादी, यही कंसेप्ट को समझना है आपको, जरूरी है। देखिए यहाँ पे आदि है, यहाँ पे खादी है, आदि महोत्सव और खादी महोत्सव, याद रखिएगा। आदि माने आ रहा है, दी, शुरू में दी आएगा, तो दी से क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। और यहाँ पे है खादी, तो खा दी, तो खा में ना लगा दीजिए, तो खाना दी, खाना कौन देते हैं, या तो माँ देती है या तो बाई बना के देती है। आगे देखिए, गान नगाई उत्सव मणिपुर, यहाँ पे गान नगाई उत्सव में एक शब्द आपको दिखाई देगा, नाग, और नाग के, आपको पता है कि नाग के पास क्या होता है, नाग मणि होता है, तो याद रखेंगे गान नगाई उत्सव में नाग शब्द है, और नाग के पास क्या होता है, मणि होता है। हुनथड़ो सांस्कृतिक महोत्सव मणिपुर में है, क्या है, हुनथड़ो महोत्सव। यहाँ पे देखिए हुनथड़ो में, हु न थड़ो में नाथ है, नाथ, भोलेनाथ, किसका नाम आ रहा है, नाथ है, नाथ मतलब क्या हो जाएगा, भोलेनाथ, नाथ यानी कि भोलेनाथ को नाथ कहते हैं, तो भोलेनाथ। अब भोलेनाथ के पास पता है ना कि क्या है, सांप है, और उस सांप के पास क्या है, मणि है, नाथ। यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहता है हुनथड़ो, एक मिनट हम इसको इरेज कर देते हैं, ध्यान दीजिए। हुनथड़ो में यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक शब्द नाथ, क्या दिखाई देगा, नाथ, यानी कि भोलेनाथ। और आपको पता है कि भोलेनाथ के गले में क्या है, सांप है, और उनके पास क्या है, मणि है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मणिपुर। देखिए रट के भी आप कर सकते हैं, कुछ लोगों को लगेगा कि क्या बता रहे हैं, मेरी बात को ना 10 मिनट अगर दिल से समझ लिए ना,
तो वाकई में आपका काम सच में बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग बेवकूफ नहीं हैं जो इस प्रकार से इतना मेहनत करते हैं। आप अपने दिमाग को शांत रखें और अपने बारे में सोचें कि जो कंसेप्ट बता रहे हैं कारगर है कि नहीं है। चलिए, लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में है। अब सबको पता है कि डर जो हमेशा बना रहता है, वो डर कहां बना रहता है? हमेशा जम्मू और कश्मीर में बना रहता है। तो बिल्कुल इसको आप एक बार वीडियो को अच्छे से देखेंगे और एक आध बार रिवीजन कर लेंगे, आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए, पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में है। आपको पता है कि यहाँ पे खेल होगा, लेकिन खेल कौन खेलेंगे? जनजाति लोग खेलेंगे। और अब सबको पता है कि जनजाति लोग जंगल में रहते हैं, जंगल यानी वन में रहते हैं। यहां देखिए भुवनेश्वर में आपको वन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? वन दिखाई देगा। वन मतलब क्या होता है? जंगल होता है। आगे देखिए, कृषि त्योहार, यहां पे ध्यान देना है। कहता है कृषि त्योहार, क्या कहता है? कृषि त्योहार या राजा। तो कैसे याद रखेंगे? कृषि त्योहार जो मेला है वो ओडिशा से संबंधित है। या कैसे याद रखेंगे? देखिए, कृषि को समझेंगे क्रिस, क्रिस। अब बताइए, क्रिस जो है वो कौन सा हीरो था? बॉडी वाला क्रिस जो उड़ता था, तो उसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो क्रिस, क्रिस हीरो क्या करता था? देखे होंगे, हवा में उड़ता था, तो उड़ीसा, उड़ने वाला क्रिस। उसका नाम देखिए, नाम भूल नहीं रहे, उसका नाम आप कमेंट में बताइएगा ना। नाम जिसका पूरा बॉडी है, क्रिस मूवी आप देखे होंगे जिसमें उड़ता था, जिसमें हीरोइन थी, अरे क्या नाम है उसका? रवीना टुनटुन, कुछ ऐसा ही। आप हीरो का नाम बताइए कमेंट में। अब बिहू कुह महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में है। अब यहां पे देखिए, यहां पे बिहू को समझेंगे बहू। बहू जो है वो कुह रही है, मतलब कुहक रही है, रो रही है। वो कह रही है कि ना चल। देखिए क्या कर रही है? ना चल, यानी कि वह अपने घर नहीं जाना चाह रही है या अपने ससुराल नहीं जाना चाह रही है। यानी कि बहू जो है, बहू नया नया जब शादी होता है तो रोती है ना लड़कियां, तो वही बहू जो है वो कुहक रही है, रो रही है, कह रही है कि ना चल, यानी कि नहीं जाना चाह रही है। इसको ऐसे याद रखिएगा। खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे खर्ची है, खर्ची का मतलब क्या होता है? खर्चा आदमी कब करता है? खर्चा कब करता है? जब आदमी घूमने जाता है, यानी कि जब आदमी ट्रिप पे जाता है। ट्रिप मतलब क्या होता है? घूमने जाना, कहीं टूर पे जाना। ट्रिप उसी को कहते हैं। यहाँ पे देखिए ट्री है, यानी कि ट्रिप, ट्रिप, यानी कि आदमी जब ट्रिप पे जाता है तो पूरा खर्चा होता है। तो खर्ची पूजा महोत्सव ट्रिप से याद रखेंगे। हेमिच उत्सव लद्दाख में है। अब एक बात बताइए, हेमी उत्सव के बारे में अगर हमको याद करना है तो दिमाग लगाना है जो कि एकदम एक बार में और सटीक बैठ जाए। यानी कि अगर आप किसी को मिस कर रहे हैं, हेमिस में मिस है, तो मिस कर रहे हैं तो आपका तभी मन लगेगा जब उसको देख लीजिएगा। ला देखा, लद्दाख, ला देखा, ला देखा, लद्दाख। यानी कि जब आप किसी को मिस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको क्या कीजिएगा? देखिएगा कहां है वो आदमी, लद्दाख, ऐसे याद रखेंगे। अगला है 36वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद। देखिए शिल्प जो होता है ना, वो पत्थरों को तोड़ के बनाया जाता है, पत्थर को तराश के बनाया जाता है, पत्थरों को फाड़ के बनाया जाता है। देखिए फरीदाबाद में फारदा है, फारदा यानी कि पत्थरों को फाड़ फाड़ के, काट काट के और शिल्प तैयार किया जाता है। तो वही शिल्प की बात हो रही है। 36वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला। तो शिल्प कैसे बनता है? पत्थरों को तराश के बनाया जाता है, यानी कि पत्थरों को फाड़ा जाता है। यहाँ पे फरीदा में क्या है? फारदा है। पालकी पर्व महोत्सव महाराष्ट्र में है। पालकी महोत्सव क्या है? तो एक बार बताइए, अगर आप बहुत लकी हैं कि आप महान राष्ट्र में रह रहे हैं, पालकी में क्या है? लकी शब्द है, यानी कि हम सब बहुत लकी हैं कि हम भारत में रह रहे हैं, क्योंकि भारत हमारा राष्ट्र नहीं महान राष्ट्र है। तो याद रखिएगा, पालकी में लकी शब्द है। हम सब लकी हैं कि हम सब कहां रहते हैं? महान राष्ट्र में रहते हैं। इसके बाद कहता है वितस्ता महोत्सव जम्मू कश्मीर में। क्या कहता है? वितस्ता महोत्सव जम्मू कश्मीर में। अब यहां पे एक बात बताइए, यहां पे तस्ता है, वितस्ता, त को थोड़ा देर के लिए अगर हम ना कर दें, त को अगर हम ना कर दें तो यहां पे देखिए क्या होगा। एक मिनट, त को अगर हम ना कर दें, थोड़ा देर के लिए त को ना कर देंगे तो हो जाएगा नाश्ता। और हम सब नाश्ता कैसे करते हैं? जामू, यानी कि नाश्ता जो भी करते हो मुंह में जाता है।
तो जामुह, यानी कि तीस्ता को कर देंगे, वितस्ता को कर देंगे न, यानी कि नस्ता हो जाएगा। और नस्ता हम सबों के कहां जाता है, मुंह में जाता है, तो जाएगा कहां, मुंह में, तो क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। मोनलम चैनमो उत्सव यह लद्दाख में है। अब एक बात बताइए, अगर आपका मौन ना लग रहा है, देखिए मोनलम यानी कि मौन नहीं लग रहा है, आपको चैन नहीं मिल रहा है, किसी को आप देखना चाहते हैं तो जाके देख लीजिए, ला देखा होता है ना, किसी के बिना हमको मन नहीं लग रहा है, हमको एकदम चैन ही नहीं आ रहा है, तो देखिए मौनलम यानी कि मन जो है नहीं लग रहा है, चैन नहीं मिल रहा है, एकदम बेचैनी है, हम क्या करेंगे, जाके उसको देख लेंगे, तो ले देखा लद्दाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। आगे देखिए, मां मानी महोत्सव यह भी लद्दाख में है, यानी कि लग रहा है कि मन ना मानी, जब तक ला देखा, जब तक उसको देखेंगे नहीं तब तक मन ना मानी, तो यहां पे देखेंगे यानी कि मानी या मन ना मानी, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो लद्दाख हो जाएगा, जब तक उसको देखेंगे नहीं तब तक। हेरिटेज फेस्टिवल गोवा में है, याद कैसे रखेंगे, देखिए हेरिटेज को याद रखना एकदम आसान है। यहां पे एगो शब्द आपको मिला होगा हैरी, यानी कि हेरा गया, हेराना मतलब होता है भुला जाना, खो जाना। क्या होता है, हेराना मतलब खो जाना या भुला जाना। यानी कि क्या याद रखेंगे, यानी कि कोई चीज गवा दिए, हम गवा दिया, गोवा यानी कि गवा दिए, क्या कर दिए, गवा दिए, गोवा से गवा दिए शब्द आएगा, गवा दिए मतलब भुला दिए, खत्म हो गया, यानी कि हेरा गया, तो हेरिटेज में हेराना शब्द है। सिंथम स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, देखिए स्नो मतलब होता है क्या, बर्फ होता है, स्नो मतलब क्या होता है, बर्फ होता है, और बर्फ कहां पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, आसानी से याद रखेंगे। बिहान मेला ओडिशा में है, बिहान मेला कहां है, ओडिशा में है। अब एक बात बताइए, बिहान का मतलब होता है सुबह सुबह, क्या होता है, सुबह सुबह। और अब हमको बताइए, सुबह सुबह बिहान जब होता है, सुबह सुबह होता है, तो सबसे पहला आदमी कौन सा काम करता है, लोटा लीजिएगा और कहां जाइएगा, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी आप कमेंट में हंसी वाला समर्थन हमको दे दीजिएगा कि जैसे ही सुबह होता है, बिहान होता है, जैसे ही सुबह सुबह होता है तो हम लोटा लेकर के कहां जाते हैं, बस आपका समर्थन हंसी स्माइल वाला इमोजो के साथ हमको चाहिए। आगे देखते हैं, वैश्विक आयुर्वेदिक मेला केरल में है, याद कैसे रखेंगे, केरल को हम कुछ देर के लिए कर देंगे करेला, क्या कर देंगे, करेला कर देंगे। और करेला के बारे में सबको पता है कि यह एक प्रकार का आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक दवा है, जो कि जिनको चिनिया वगैरह रोग होता है उनके लिए बड़ा कारगर साबित होता है। अगला है खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर, इसको दो तरीके से याद रख सकते हैं, एक तो आपने सुना होगा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, तो यहां देखिए खीर का रहा है और यहां क्या है, कश्मीर है, तो खीर और कश्मीर शहरी याद रहेगा। अब दूसरा तरीका सुनिए, हम सब खीर जो है वो खाते हैं, तो जामू, खीर खाएंगे तो कहां जाएगा, जाएगा मुंह में, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। देवी लोक महोत्सव मध्य प्रदेश में है। अब हमको देवी लोक महोत्सव कैसे याद रखेंगे, मध्य प्रदेश को हम शॉर्ट में लिखेंगे एमपी, यानी कि एमपी माने मध्य प्रदेश, लेकिन हम इसको मम्मी पापा भी तो समझ सकते हैं, और मम्मी पापा जो है वो हमारे लिए क्या है, देवी देवता है, हमें सब लोग यहीं पे है, देवी देवता हमारे कौन है, हमारे मम्मी पापा हैं, बस इसको ऐसे याद रखेंगे। थावे उत्सव बिहार में है, थावे उत्सव कहां है, बिहार में है। अब एक बात बताइए, यहां पे थावे में एक शब्द आ रहा है वे, वे मतलब होता है रास्ता, दिस वे, नहीं सुने हैं, दिस वे, इस रास्ते से, तो वे मतलब क्या होता है, रास्ता, कहां का रास्ता, तो बाहर का रास्ता, बिहार को समझेंगे बाहर, यानी कि बाहर का रास्ता, एकदम आराम से समझते जाइए। गज उत्सव जो है वो हमारा कहां है, असम में है। देखिए गज का मतलब होता है, नहीं सुनते हैं किसी पर कि गाज गिरना, ऑफिस में अगर आप काम नहीं करेंगे तो बॉस आप पे गाज गिराएगा, देखिए गाज का मतलब होता है बिजली, गाज का मतलब क्या होता है, बिजली, गाज का अर्थ समझ लीजिए, आप नहीं जानते होंगे तो इसका मतलब होता है बिजली, यानी कि गाज उत्सव, यानी कि गज का मतलब होता है बिजली, और बिजली कहां से गिरता है, आसमान से गिरता है, बारिश के दिन में देखे होंगे बिजली कहां से गिरेगा, आसमान से गिरेगा। ईट राइट मेला जम्मू कश्मीर में है। अब एक बात बताइए, ईट का मतलब होता है खाना,
आप इंग्लिश बिल्कुल जानते होंगे। ईट का मतलब क्या होता है? खाना। और हम सब कहां से खाएंगे? मुंह से खाएंगे, जाएगा मुंह में, तो जब मुंह हो जाएगा। ईट आप बचपन में पढ़े होंगे, ईट मतलब खाना, तो हम सब ईट ईट मतलब खाएंगे, तो कहां से खाएंगे? मुंह से खाएंगे, तो जाएगा मुंह में, जम्मू। फूलदेई उत्सव उत्तराखंड में है। फूलदेई यानी कि एक बात बताइए, हम जब किसी को फूल देते हैं तो तोड़ के देते हैं, उतोरा, उतरा यानी कि उतोरा, उतोरा यानी कि उ फूल बात तोड़ के हम देते हैं। तो फूल देंगे तो देई, फूल देई, हम किसी को फूल देंगे तो कैसे देंगे? उ तोड़ के देंगे, तो उतारा यानी कि उ तोड़ के, तो तरा हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। आहार मेला नई दिल्ली कैसे याद रखेंगे? यहां पे देखिए, आहार में एक शब्द आपको मिलेगा हार, ठीक है। हार जो है वो हम सब किसको देते हैं? जिससे मेरा दिल लगा होता है। फूलों का हार किसको पहनाते हैं? जिससे मेरी शादी होनी होती है, जिससे मेरा दिल लगा होता है। यहां देखिए G20 फूल उत्सव, यहां भी फूल है ना। और फूल हम किसको देते हैं? जिससे हमारा क्या लगा होता है? दिल लगा होता है। आसान तरीका है ना। योग महोत्सव, अब देखिए योग महोत्सव भी दिल्ली है। अब कहिएगा सर इसको कैसे बताइएगा, बताइए। तो देखिए, जब हमको किसी से दिल लगता है, जब हम किसी को हार पहनाते हैं, जब किसी को फूल देते हैं, तो फूल देने का तरीका आप देखे होंगे, एक पैर पर ऐसे खड़ा होकर के लड़की के सामने देगा फूल। जब ऐसे खड़ा होगा तो मानो लगता है कि नहीं कि वह योग कर रहा है। ऐसे एक पैर पे खड़ा होगा, झुकेगा, तो लगता है कि नहीं कि योग वाला आसन है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे योग महोत्सव यानी कि योग वाला महोत्सव भी कहा। योग किसके सामने करेंगे? जिससे हमारा क्या लगेगा? दिल लगेगा, क्योंकि योग वाला अवस्था में ही हम किसी को फूल देते हैं। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड है, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, इसको याद रखना एकदम आसान है। ऑरेंज फेस्टिवल कैसे याद रखेंगे? देखिए, यहां पे नागालैंड है। अगर एक बात बताइए, लैंड मतलब होता है जमीन। अगर किसी जमीन पर नाग है तो वहां पे हम जाएंगे? नहीं जाएंगे। हम उसके रेंज तक नहीं जाएंगे, जहां तक सांप लोग रहेगा हम उसके रेंज से थोड़ा दूर रहेंगे, क्योंकि अगर हम उसके रेंज में आ जाएंगे तो हमको बहुत नुकसान हो सकता है। तो हम कोशिश यह करेंगे कि लैंड, जमीन पे जो नाग है उसका जो रेंज है, और रेंज में देखिए रेंज है, हम उस रेंज से क्या रहें? दूर रहें। उस रेंज से क्या रहें? दूर रहें। तो आप इसको ना एकदम आराम से 1 से 2 बार अगर आप वीडियो को देख लेते हैं ढंग से, हम दावा के साथ कहते हैं अच्छे से और पूरा कंटेंट तैयार होता चला जाएगा। इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं। चलिए, ये उनके लिए है जो सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है जो यहां वहां दिस दैट, नहीं। एकदम सीरियस पढ़ाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक पूरा कोई भी टॉपिक का फुल कंटेंट मिले, उनके लिए लास्ट में हम MCQ भी करेंगे, ध्यान देना है। याद रखिएगा, आपको क्या याद रखना है कि थावे, गज, ईट राइट, फुलदेई, आहार, G20, योग और ऑरेंज। एक बार आप इसको ढंग से 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे, याद हो जाएगा। SCO फिल्म फेस्टिवल, सबको पता है कि फिल्म की दुनिया किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। माघी मेला उत्सव, अच्छा एक बात बताइए, माघी में एक शब्द दिख रहा है ना कि माँ जो है हमको घी दे रही है। अब माँ जब घी देती है तो माँ प्यार से जब घी देती है ना, तो चम्मच से नहीं देगी, पूरा एकदम उठाएगी, क्योंकि माँ है ना, पूरा उठाएगी पंजा से और आपको घी दे देगी। यानी कि पंजाब में देखिए पंजा शब्द है, क्योंकि माँ घी दे रही है, और जब माँ घी देगी तो अपने बेटे को पूरा घी खिलाएगी। बिहू या भोगली बिहू उत्सव असम में, देखिए बिहू को समझेंगे बहू। बहू जो होती है, आपकी भी बहू आएगी घर में, तो बहू जो होगी सुंदर होगी, यानी कि उसको हम बहू को क्या बोलेंगे? औसम बोलेंगे। औसम क्या बोलेंगे? औसम। औसम मतलब सुंदर होता है। जलीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में है। एक बात हमको बताइए, जलीकट्टू में यहाँ पे क्या है? काटना शब्द है, काटू। और कौन काटेगा? टॉमी। देखिए तमिलनाडु में एक शब्द आएगा तमी। तमी का मतलब हो जाएगा टॉमी। टॉमी किसको बोलते हैं? कुत्ता को बोलते हैं। यानी कि टॉमी क्या करेगा? काटेगा। तो यहां से याद रखिएगा, जल्लीकट्टू कहां होगा? तमिलनाडु में होगा। अय्यनूर अम्मनूर त्योहार तमिलनाडु, नमवे लग रहा है। अय्यनो अम्मा, अयो रामा, अन्ना, अम्मनूर, यानी कि भाषा ही कहां का है? तमिल के है। तो इस शब्द आपको पकड़ में ऐसे ही आ जाएगा कि तमिलनाडु का है। इसके बाद कहता है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। अब बताइए, जो युवा है उसके पास क्या होगा? बल होगा। यानी कि हुबली में क्या है? बली है। तो हुबली एक जगह है, याद रखिएगा। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुबली में हुआ था इस साल, याद रखेंगे। युवा के पास क्या होता है? बल होता है। तो याद ऐसे रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। सैन्य टेटू जनजातीय नृत्य,
ये नई दिल्ली में हुआ है। यह मेला नृत्य कहां हुआ है? देखिए याद कैसे रखेंगे, कोई भी जनजाति अगर सेना का टैटू बनाया हुआ है, जाहिर सी बात है हम भारत के लोग हैं, हमको अपने सेना पर बहुत गर्व है, तो कोई भी जन या कोई भी जाति अगर सेना का टैटू बनवाया हुआ है, इसका मतलब क्या है? सेना को दिल से मानता है। कैसे मानता है? और जो व्यक्ति दिल से मानेगा ना, वही टैटू बनवाएगा। इस बात को भी याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में है। अब देखिए, पतंग को कर दीजिए पतन, न हो जाएगा पतन। और अहमदाबाद में है अहम, अहम मतलब होता है घमंड। अब जब किसी व्यक्ति को अहम होगा, घमंड होगा, तो स्वाभाविक सी बात है उसका क्या होगा? पतन हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। चेरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़। देखिए चेरचेरा को समझेंगे 4-4, यहां पे 4-4 संख्या है, और यहां पे छत्तीसगढ़ में 36 भी एक संख्या है। यहाँ पे 4-4 है, इधर 36 है, दोनों तरफ संख्या वाला फीलिंग आएगा, वहां से हम पकड़ लेंगे। इमोइनु इरपता महोत्सव मणिपुर में है। अब देखिए यहां पे इसका जवाब आप सबों को कमेंट बॉक्स में देना है, हम आपके मदद का इंतजार करेंगे। इसका जवाब आप सब कमेंट में दीजिए, इसको बना के कमेंट में बताइए। पर्पल फेस्टिवल जो है वो गोवा से संबंधित है। कहां से संबंधित है? गोवा से संबंधित है पर्पल। अब एक बात बताइए, आप सबको पता है कि आजकल का जो जमाना है, इस जमाना में यूट्यूब, फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया आ गए हैं जिसके वजह से इंसान पल पल अपने समय को गवा रहा है। देखिए पल पल अपने टाइम को क्या कर रहा है? गवा रहा है। क्या कर रहा है? गवा रहा है। तो पल पल समय को गवा रहा है, तो क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। साड़ी महोत्सव विरासत नई दिल्ली में। अब आपको पता है कि हम सब लोग अपने विरासत को अपने दिल में सजा के रखते हैं। जो भी पुरानी चीजें हैं उनको हम विरासत समझते हैं और उनको क्या करते हैं? अपने दिल में सजो के रखते हैं। आगे देखिए, अब आ गया ऑब्जेक्टिव। कहता है हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव कहां पर मनाया गया? अब आप सबको पता है कि संस्कृत एक ऐसा शब्द है जिसमें हम सब बहुत कमजोर रहते हैं, यानी कि वीक रहते हैं, बीकानेर। अगला है आदि महोत्सव कहां पर मनाया गया? कहता है आदि, तो आदि यानी कि आ रहा है दी, दी से क्या हो जाएगा? दिल, तो नई दिल्ली में मनाया गया। हेमिस उत्सव कहां पर मनाया गया? आप अगर किसी को मिस कर रहे हैं तो उसको जाके देख लीजिए, लादाख। बहुत आसान कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला जनजाति खेल महोत्सव मनाया गया। अब देखिए अगर जनजाति लोग खेलेंगे तो वन में जाके खेलेंगे, तो भुवनेश्वर में देखिए यहां पे वन दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, खर्ची पूजा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? आप सबको पता है कि जब हम ट्रिप पे जाते हैं, कहां जाते हैं? ट्रिप, यानी कि जब हम घूमने जाते हैं तो खर्चा पूरा होता है। इसका जवाब क्या होगा? पांचवा का जवाब होगा वन। खजुराहो नृत्य मेला मनाया गया। आप सबको पता है कि खजूर खाने का चीज होता है और हम सबों को मम्मी पापा खिलाते हैं खजूर, तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि त्योहार राजा किस राज्य में मनाया गया है? अब देखिए कृषि को हम समझेंगे क्रिस, ऋतिक रोशन याद आ गया। क्रिस ऋतिक रोशन बना था मूवी में, और वो क्या करता था? उड़ता था, तो क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। विश्व पुस्तक मेला, हमने बताया था कि हमारा जो दिल है वो खिली हुई किताब है, बिल्कुल खुली हुई किताब है, खुला हुआ है किताब, पुस्तक, यानी कि दिल मेरा बिल्कुल खुली हुई किताब की तरह है, तो पुस्तक याद रखेंगे। पालकी पर्व महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? हम सब लकी हैं कि हम जिस देश में रहते हैं वो राष्ट्र नहीं महाराष्ट्र है। एकदम बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। आगे देखिए, वर्ष 2023 में राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव कहां पर मनाया गया? आप सबको पता है कि सांसद जी रहते कहां हैं? जीतने के बाद सांसद नई दिल्ली चले जाते हैं। खाद्य उत्सव कहां पर मनाया गया? इसका जवाब आप सबों को कमेंट बॉक्स में देना है कि खाद्य उत्सव कहां पर मनाया गया है। बिल्कुल हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको बताना है। आगे देखिए, गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आप सबको पता है कि यहाँ पे नाग है और नाग के पास क्या होता है? नागमणि होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही। हेरिटेज फेस्टिवल हाल ही में कहां मनाया गया है? अब बताइए, हेरा गया है, हेराना, भुला जाना। अगर भूल गया है यानी कि हम उसको गवा दिए हैं, तो गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। SCO फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? आप बताइए, फिल्म कहां बनाया जाता है? मुंबई में।
जल्लीकट्टू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? यहाँ पे काटू शब्द है, काटेगा, कौन काटेगा? कुत्ता, टॉमी काटेगा, टॉमी काटेगा। आसान एकदम है, बहुत ही आसान है, समझ लेंगे तो। आहार मेला का आयोजन कहां पर किया गया है? आहार में एक शब्द है हार, और हम हार उसी को पहनाते हैं जिससे मेरा दिल लगता है। देवी लोक महोत्सव किस राज्य में बनाया गया है? अब बताइए, मम्मी पापा जो है मध्य प्रदेश को शॉर्ट में हम एमपी बोलते हैं, यानी कि मम्मी पापा हमारे लिए देवी देवता है, सारे लोग वही हैं, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां पर मनाया गया? अब एक बात बताइए, जितना भी युवा है वो सब क्या है? बली है, यानी कि ताकतवर है ना? तो याद रखेंगे यहां से ऐसे। G20 फूल उत्सव का आयोजन कहां किया गया? यहाँ पे फूल है, और फूल हम उसी को देते हैं जिससे हमको दिल लगता है। योग महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? अब बताइए, जब हम दिल लगता है, जब हम किसी को फूल देते हैं तो योग वाला अवस्था में देते हैं, इसका जवाब हो जाएगा 3। ऑरेंज फेस्टिवल कहां आयोजन किया गया? अब बताइए, ऑरेंज में रेंज है, हम बताए थे कि जब नाग किसी जमीन पे रहेगा तो हम उसके रेंज से थोड़ा सा दूर रहेंगे। गज उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? आप सबको बताए थे कि गज मतलब गाज, गाज समझेंगे, गाज मतलब होता है बिजली, यानी कि बिजली कहां से गिरती है? आसमान से गिरती है। पर्पल फेस्ट कहां मनाया गया? हमने बताया कि आज के दौर में इंसान पल पल अपने समय को गवा रहा है, तो गोवा हो जाएगा। ईट राइट मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? यहाँ पे ईट है, ईट मतलब होता है खाना, और इंसान खाता है तो जाता है मुंह में, जा मुंह, खत्म हो गया। साड़ी महोत्सव विरासत कहां पे मनाया गया? आप सबको पता है कि सारे विरासत को हम अपने दिल में सजा के रखते हैं। तो आप लोगों ने एक चीज बिल्कुल देखा कि यह जो बात अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, इसमें क्या हम लोगों ने देखा? यह जो था, एक बार अगर सीरियसली इस टॉपिक को ध्यान से अगर आप देख लेंगे तो आप पाएंगे कि पूरा का पूरा महोत्सव 2023 का हमको खत्म हो गया। और इस बार एक बार अच्छे से वीडियो को देखने के बाद दोबारा हम आराम से देखेंगे। पीडीएफ क्या करते हैं कि पीडीएफ की व्यवस्था भी हम करवा देंगे। हमारा एक एप्लीकेशन है गुरुजी का जीएस, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। 1 से 2 दिन में हम एक पोर्टल बनाने जा रहे हैं, जहां पे आपको फ्री में हमारा करंट अफेयर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वहीं पे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।